एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी में मैं चंद्रशेखर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ जून 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी। इससे पहले हम लोगों ने कम्युनिटी देख चुके हैं, तो थोड़ा सा उसमें और जो टॉपिक थे बहुत इम्पॉर्टेंट उसे मैंने आज इंक्लूड किया है। आज हम लोग कम्युनिटी देखेंगे, उसके बाद संस्था देखेंगे, उसके बाद समिति देखेंगे, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न आपको मिल जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो कम्युनिटी के बारे में पढ़ा कि कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, वो भी लैटिन शब्दों से, कम और मुनिस यानी टुगेदर और सर्विस। तो इन दोनों का मतलब होता है साथ मिलकर के सेवा करना। ठीक है, सर्विस मतलब सेवा करना, टुगेदर मतलब साथ। तो साथ मिलकर के सेवा करना ये कम्युनिटी का मतलब होता है, यानी समुदाय का मतलब होता है। ठीक है, तो कम्युनिटी मीन्स आपको पता हो गया कि ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के कम और मुनिस शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है साथ मिलकर सेवा करना। ठीक, अब परिभाषा देख लेते हैं कि किसने क्या क्या परिभाषा दिया है, क्योंकि परिभाषा अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है। डेविस के अनुसार देखते हैं, क्षेत्रीय समूह सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामाजिक जीवन की मौलिक दशाओं। बोगार्डस हम की भावना भूभाग। आगबर्न एवं नीमकाफ सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन। मैंजर के अनुसार एक समाज जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। अब देख लेते हैं समुदाय की विशेषताएं। अगर आप लोगों को इन सभी का और एक्सप्लेनेशन चाहिएगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूं कि इतना आप लोगों को समझ में आ जाता होगा। अब समुदाय की विशेषता में देख लेते हैं हम की भावना, यानी जिस समुदाय में मतलब जहाँ पर भी हम की भावना हो वह समुदाय होगा। ठीक है, जहाँ पर हम की भावना होगा वहाँ पर समुदाय होगा। ठीक, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसमें होगा, देखिए जो मैंजर थे उन्होंने अपनी परिभाषा में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी कहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका हो जाता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, इसकी विशेषता है। विशिष्ट नाम होता है, स्वतः विकास होता है समुदाय का, सामान्य संस्कृति होती है, किम्बालिंग ने कहा था। मूर्तता मनुष्यों का समूह होता है समुदाय में। सामान्य नियम व्यवस्था और आत्मनिर्भरता होती है समुदाय में। ठीक, अगर उदाहरण की बात करें तो आइए देखते हैं। लाइक परंपरागत पड़ोस, गांव, जनजातियां। आगबर्न के अनुसार समुदाय का विचार पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है। ठीक, अगला है पड़ोस, जाति, राज, नगर को मैकाइवर ने सीमावर्ती समुदाय बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवं जेल, विहार, शरणार्थी तथा आश्रय को समुदाय माना है। ग्राम, जनजाति तथा पागल खाने को भी समुदाय माना है, क्योंकि यहाँ पर जो अपने आप स्वयं ये बनने वाला है जो कम्युनिटी है। ठीक है, इसलिए इसे समुदाय माना गया है। समुदाय की अवधारणा सर्वप्रथम टानिज ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट। समुदाय की अवधारणा सर्वप्रथम टानिज ने दिया था। गॉफमैन ने जेल एवं पागल खाने को ईदम समुदाय कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। टानिज ने समुदाय को गमाइंडशाफ्ट कहा, जिसके लिए अनिवार्य इच्छा होना आवश्यक है। मतलब जहाँ पर अनिवार्य इच्छा होगा वहाँ पर समुदाय यानी गमाइंडशाफ्ट हो जाएगा। ठीक, जेमेंटशाफ्ट या गमाइंडशाफ्ट इसे भी कहेंगे। अगला कि समुदाय को संस्थाओं का समूह कहा, किसने? लुमले ने। किसने कहा था? समुदाय को संस्थाओं का समूह किसने कहा था? तो लुमले ने कहा था। समुदाय की दो आधारभूत विशेषता स्थानीयता तथा सामूहिक भावना है, मैकाइवर ने कहा था। समुदाय की दो आधारभूत विशेषताओं स्थानीयता तथा सामुदायिक भावना, ये किसने कहा था? तो मैकाइवर ने कहा था। अगला है समुदाय के भीतर समुदाय की अवधारणा दी, किसने? तो मैकाइवर और पेज ने दी थी। किसने दी थी? समुदाय के भीतर समुदाय की अवधारणा मैकाइवर और पेज ने दी थी।
थोड़ा जो मेरा स्कैनर है उसने सही स्कैन नहीं किया है, तोतला हो गया था, इसलिए थोड़ा कुछ छूट गया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों के लिए। पर मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान दीजिएगा तो आप कन्फर्म आपको समझ में आ जाएगा। रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा है। किसने कहा भाई? ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय किसने कहा? रेडफील्ड ने कहा था। रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की जो विशेषता है वह 4 प्रकार से होती है। आइए जानते हैं क्या क्या है। इसमें पहला है लघुता, जो स्मॉलनेस होती है, छोटा। आत्मनिर्भरता, विशिष्टता और समरूपता। ये 4 विशेषता है रेडक्लिफ के अनुसार, सॉरी रेडफील्ड के अनुसार। रेडफील्ड ने 4 लघु समुदाय की विशेषता को बताया है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। भारत में 2 लोगों ने लघु समुदाय का अध्ययन किया था। पहला ब्रिजनाथ चौहान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछता है। इनकी एक पुस्तक है राजस्थान विलेज, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, राजस्थान के रणवतों की सादड़ी गांव को इन्होंने मतलब कि अध्ययन किया था और एक बुक लिखी थी, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस बुक को आप जरूर लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजस्थान विलेज। इनके अनुसार भारत के जो गांव हैं वो लघु समुदाय नहीं है। ठीक है, जो गांव है वो लघु समुदाय नहीं है। और दूसरा ये किया गया था किंग्सले डेविस ने। ठीक, आगे देख लेते हैं समिति, एसोसिएशन। मैकाइवर एवं पेज ने समिति का मतलब क्या माना भाई? समिति वह मानव समूह है जो समान हित या हितों की पूर्ति के लिए संगठित होता है। ठीक है, मैकाइवर और पेज ने क्या कहा था कि समिति वह मानव समूह है जो समान हित या हितों की पूर्ति के लिए संगठित होती है। विलियम जे गुडे वह औपचारिक संगठन जिसमें व्यक्ति इसलिए सम्मिलित होता है कि वह उसके स्पष्ट लक्ष्यों की पूर्ति को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं समिति की क्या क्या विशेषता है। ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं समिति में। विशेष तथा व्यापक हित होता है। तीसरा निश्चित उद्देश्य होता है, समुदाय में भी निश्चित होता है। चौथा है कि औपचारिक संबंध होता है इसमें। और पांचवा है मूर्तता। और छठा है अस्थायी होती है। ठीक, समिति कहीं पर भी हो सकती है। आज यहाँ समिति बनी, कुछ कारणवश टूट गया, फिर वो अगले दिन किसी और जगह बन जाएगी। ठीक है, लाइक देख सकते हैं यहाँ पर परिवार, स्कूल, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय, क्लब, चर्च, मंदिर, संसद इत्यादि, ये सब समितियाँ हैं। ठीक है, बहुत इसे याद कर लीजिएगा। नोट, यदि इन सबके अमूर्त पक्ष अर्थात यदि नियम कार्य प्रणालियों पर ध्यान दिया जाए तो इसे संस्था कहेंगे। ठीक है, समिति एवं संस्था, परिवार, विद्यालय, अस्पताल इत्यादि ये सब है। आइए देखते हैं इंस्टीट्यूशन। ग्रीन, अनेक जन रीतियाँ एवं रूढ़ियाँ सहायक होते हैं। ग्रीन ने क्या कहा है भाई संस्था को कि अनेक जन रीतियाँ एवं रूढ़ियाँ सहायक होते हैं। बोगार्डस ने क्या कहा था? सुव्यवस्थित कार्यविधियों संगठित किया जाता है। बोगार्डस ने क्या कहा था? सुव्यवस्थित कार्यविधियों संगठित किया जाता है। और यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ पेपर 1 का मैं कोशिश करूँगा कि सुबह में आपको एक प्रैक्टिस सेट या इस तरह से नोट्स आपको दिया जाए, तो आप हमें कमेंट करिएगा सुबह के लिए। तो कोशिश करूँगा कि आपको मैं, आप नहीं कमेंट भी करेंगे तो भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको दिया जाए, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है वो भी थोड़ा से ब्रॉड है, तो इस तरह से देते रहूँगा तो वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो सोशियोलॉजी तो मैं पूरा ही कराऊँगा और फर्स्ट पेपर भी कराऊँगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, मैकाइवर विधियों के स्थापित तरीके या दशाएं हैं। एलवुड व्यवहार के अभ्यस्त तरीके जो स्थापित होते हैं, एलवुड ने कहा था। संस्था की क्या विशेषताएं हैं, आइए देख लेते हैं। तो संस्था की जो विशेषताएं हैं, यह नियम एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। दूसरा कि इसे समाज विरासत में प्राप्त करता है, संस्था को समाज विरासत में प्राप्त करता है। तीसरा, यह अमूर्त होती है। ठीक, चौथा है कि यह व्यक्ति के आदत में शामिल होती है, जो संस्था होती है वो व्यक्ति की आदत में शामिल होती है। पांचवा है, यह संस्कृति की वाहक होती है, यानी जो संस्कृति है इसकी वाहक यानी ये संस्था होती है।
अगला है यह सामाजिक अनुरूपता विकसित करती है। यह सामाजिक अनुरूपता को क्या करती है? विकसित करती है। दुष्प्रकार्य संस्था व्यक्तित्व विकास तथा सामाजिक प्रगति में बाधक बन सकती है। एग्जाम्पल, बाल विवाह, दहेज। संस्थाओं का विकास समनर के अनुसार, आइए देखते हैं इनकी जो विकास, संस्थाओं की जो विकास है वो कैसे होता है। सबसे पहले परिस्थिति बनती है, फिर आवश्यकता होता है, फिर विचार, ये जो समस्याओं के निराकरण के लिए ये विचार किया जाता है। फिर उसके बाद आदत, कार्य रूप में परिणति और पुनरावृत्ति होती है। जन रीतियाँ, समूह द्वारा पुनरावृत्ति होती है। प्रथा, पूर्वजों का अनुभव और पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरण होती रहती है, ये जो प्रथा है। ठीक है। अगला है रूढ़ि, समूह कल्याण की भावना और समूह का अभिमान। और अगला है कि संस्था, ये नियमों का एक ढांचा होता है। संस्था के जो प्रकार है वह समनर ने क्रिएटिव इंस्टीट्यूशन यानी स्वतः उत्पन्न होती है, यह जैसे परिवार, विवाह, ये स्वतः उत्पन्न होने वाले होते हैं। इनेक्टेड इंस्टीट्यूशन, प्रयास से ये निर्मित होता है, जैसे शिक्षा, बाजार, अस्पताल, बाजार इत्यादि। संस्थारण, सर्वप्रथम पार्सन्स ने यह प्रक्रिया है, उन्होंने बताया कि वह प्रक्रिया है जिसमें कोई सामाजिक व्यवहार बहुसंख्यक की आदत में नियमित तथा निरंतर रूप में आने लगती है। ये संस्थारण इसे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संस्थारण इसे कहते हैं। पूर्व संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन, यानी गॉफमैन अपनी पुस्तक एसिलम 1961 में प्रकाशित हुई थी। जैसे जेल एवं पागलखाना आदि युग के आवासीय विद्यालय, ये सब पूर्ण संस्था के रूप में आते हैं। द्वितीयक संस्था क्या है, इसे भी देख लेते हैं। द्वितीयक संस्था में सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, पार्सन्स यानी प्राथमिक संस्था का कार्य जब द्वितीयक संस्था करने लगे, जैसे पालन गृह, वैश्यावृत्ति, वृद्धाश्रम, द्वितीयक संस्था को पार्सन्स ने समाज का सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी वैल्यू कहा है। तो कैसा लगा आपको आज का नोट्स, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और जो नोट्स मैं आपको तैयार कराता हूँ, प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लिया करिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। और ये जितने भी नोट्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर। पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस